हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कभी हम आपको दिखाने वाले हैं जवाहर विद्यालय इंटर कॉलेज के हॉल में। यहाँ पर सतर्कता जागरूकता अभियान विजिलेंस अवेयरनेस के तहत यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पर छात्रों ने और उनके अध्यापकों ने और बाहर से इंडियन ऑयल की कुछ टीमें आई थी जिसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल में। हम आपको दिखाने वाले हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल, देखते रहिए। हम आपको दिखाने वाले हैं सप्ताह जागरूकता अभियान के तहत। जवाहर विद्यालय इस सभागार में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत, नमन, अभिनंदन और वंदन सभी। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, पाँव दिए चलने की खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो के छात्रों के द्वारा विभिन्न अपने भाषण, निबंध इत्यादि प्रस्तुत करके मनाया जाएगा। मैं प्राध्यापक से इजाजत चाहूंगा, कार्यक्रम शुरू करें। छोटे बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रिंस गौतम है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बोलने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह चल रहा है और मैं आज आप सभी को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। हर देश की नींव ईमानदारी और पारदर्शिता होती है। अगर उस देश में भ्रष्टाचार बढ़ जाए तो उस देश का विकास रुक जाता है। हम सतर्कता जागरूकता दिवस सरदार वल्लभ भाई सिंह पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। समाज और गुरुजन, मेरे समझ छोटे बड़े भाइयों को मेरा सब प्रभाव। मैं आपके साथ मैं राज कन्या क्लास 12वीं का छात्र हूँ। मैं आपके सामने सतर्कता के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सतर्कता क्या है? सतर्कता का अर्थ है जागरूकता। हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। सतर्कता के लिए जागरूक रहेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। अगर व्यक्ति सतर्क और जागरूक रहेगा तो सतर्क हमारे समाज का निर्माण होगा। अगर आजकल बहुत ही तेजी से बदल रहा है। अगर इस युग में कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी लापरवाही करता है तो उसका दुष्प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा मतलब हमको सारे काम को देखते हुए रहना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी सारे काम से प्रभावित होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की लिंक पर क्लिक कर देता है जिससे अकाउंट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड या अपना डेटा भी उसके व्यक्ति को खाया कर दे तो उसके द्वारा दिया गया ये रास्ता भी दुष्प्रभाव उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर देता है। पहली बात यह कि महिला सशक्तिकरण क्यों किया, महिला को शक्ति क्यों दी जाती है? क्योंकि women are considered as a weaker section of society as well as deprived as well. महिला एक समाज का कमजोर हिस्सा मानी जाती है और एक डिप्राइव यानी वंचित, वो किसी न किसी चीज से वंचित हमेशा रह जाती है। वह मुद्दे भूतकाल के हैं जिनमें आज चर्चा करने वाले हैं। पहला है फिटिसाइड। जैसा कि आप जानते हैं भ्रूण हत्या वो हत्या होती है जिसमें महिला को उनकी माताओं के घर में मार दिया जाता है। जब लोगों का पेट इससे नहीं बढ़ता तो वो इनफेंटिसाइड करते हैं, जैसे कि उसमें एक बच्चे को जन्म दे दिया जाता है तथा उसके जेंडर के अकॉर्डिंग उसे मार दिया जाता है तथा उसे पाल दिया जाता है।
अगर लड़की है तो उसे जिंदा दफना दिया जाएगा। ये एक तरीका पाप है, पर इस पाप को पुण्य बदलने के लिए लोग लड़कियों को दूध में डुबोकर मार दिया जाता है, ये कहकर कि और मैं समझ छोटे बड़े भाइयों को मेरा स्वागत करना हूँ। मेरा नाम राजकुमार है और मैं कक्षा 11 के प्लस का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने सतर्कता के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। सतर्कता का अर्थ है चौकस रहना, सजग रहना और अपने आसपास की होने वाली गतिविधियों पर ध्यान देना। यह केवल आंखें खुली रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक दृष्टिकोण है जो हमें भ्रष्टाचार, अनियमितता और अपराध जैसे आधुनिक समाज में सतर्कता किसी एक सरकारी विभाग या कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसके बिना एक सुरक्षित और पारदर्शी और समृद्ध समाज का निर्माण संभव नहीं है। सतर्कता को अक्सर केवल सुरक्षा कर्मियों या कानून प्रवर्तन से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका दायरा इससे कई अधिक बड़ा है। यह हमारे दैनिक जीवन में ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होने का जीवन में ईमानदार में सतर्कता का पालन कर रहे होते हैं। यह केवल दोष खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि समाधान का हिस्सा बनने के बारे में है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन लेन देन करते समय धोखाधड़ी के लिए सावधान रहना चाहिए या सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं मेरे समस्त गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तन्मय वार्ष्णेय है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज हम सभी सतर्कता जागरूकता के महत्व पर अपने विचार साझा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री पी नड्डा जी ने सोमवार को सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की शुरुआत करते हुए कहा कि सतर्कता केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि संस्थागत आदत होनी चाहिए। यह सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक मनाया जा रहा है, जिसका विषय है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। सतर्कता केवल संस्था के लिए नहीं बल्कि हम आचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण, मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं देवगुप्तम कक्षा 11वीं से आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। विषय है हमारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। हर समय सचेत रहना यानी हर परिस्थिति में सचेत रहना या ध्यानपूर्वक समझदारी के काम करना। सतर्क व्यक्ति कभी भी लापरवाह नहीं होता। सतर्क व्यक्ति कभी भी लापरवाह नहीं होता। वह हर काम को सोच समझ कर करता है ताकि कोई गलती या कोई दुर्घटना ना हो जाए। जागरूकता अपने आसपास की परिस्थितियां, समाज और जिम्मेदारियों के प्रति समझ रखना। एक जागरूक व्यक्ति ये जानता है कि उसका हर कदम जनता के लिए क्या लाभदायक है। वह केवल खुद के लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए कार्य करता है। दोनों ही सतर्कता और जागरूकता हमारे जीवन का आधार है। अगर हम सतर्क और जागरूक रहेंगे तो निर्णयों, दुर्घटना और भ्रष्टाचार से खुद को बचा सकेंगे और समाज के बीच बचा सकेंगे। और अगर हम जागरूक रहेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि अगर नागरिक सतर्क और जागरूक होते हैं तो भी देश मजबूत बनता है। इसी के साथ मैं आपको कुछ पंक्तियों में बताना चाहूँगा जो कुछ इस प्रकार है। आंखें खुली हो तो गलती नहीं होती, आंखें खुली हो तो गलती नहीं होती, सोच समझ कर चली राह तो मुश्किल नहीं होती। जो हर कदम पर सतर्क रहता है हमेशा उसकी मेहनत कभी विफल नहीं होती। अगर गलती से पहले अगर कोई इंसान समझ जाए तो इसे समझदार कहते हैं। तो आओ मिलकर हम ये वादा करें कि अंधेरों से अब कोई सौदा ना करे, सतर्क रहेंगे, जागरूक बनेंगे, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएंगे। क्योंकि जब हर नागरिक जागेगा तभी सच्ची आजादी आएगी और भारत माता मुस्कुराएंगी। भ्रष्टाचार की दीवार को गिरानी है, झूठ की जंजीर को तोड़ दिखानी है। चलो मिलकर ये वादा करें नया, सच और सतर्कता ही जीवन का साया। जब हर दिल में ये जागे भावना प्रखर, तो आओ मिलकर कहें जोर से, हम हैं जागरूक, हम हैं सतर्क। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
सभी सम्मानित गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने सतर्कता जागरूक सप्ताह के उपलक्ष्य में कुछ बात कहना चाहता हूँ। जैसे हम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी के नाम से जानते हैं। सतर्कता का अभ्यास घर से शुरू होता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही ईमानदारी, नियम पालन, समानता की शिक्षा देनी चाहिए। स्कूल में नैतिक शिक्षा और नागरिक शास्त्र भी माध्यम से सतर्कता का महत्व बताया जाना चाहिए। समाज में यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाए तो अनेक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सतर्कता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है सामाजिक जिम्मेदारी। यही कारण है कि सतर्कता को साझा जिम्मेदारी कहा जाता है। आज के डिजिटल युग में साइबर सतर्कता भी अत्यंत आवश्यक है। हमें एक मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक करना, निजी जानकारी साझा करना या अफवाह फैलाना, यह भी छाव में कुछ पल का सुकून है, पर ईमानदारी की राह में जीवन का जुनून है। विजिलेंस सिखाती है सच्चाई की पहचान, यही तो और संस्था का असली स्थान है। धन्यवाद। अब आपके सामने 10th C से जय सैनी और इसके बाद रोहित 10th D तैयार है। सेवा और सहयोग की भावना को नाट्य ढंग से पेश करता है। देखने में वह भ्रष्ट कार्यों से सदैव दूर होता है। भ्रष्टाचार किसी काल या स्थान से संबंधित नहीं है, यह सामाजिक गहराइयों तक पहुंच चुका है। आजकल भ्रष्टाचार के लिए 2 बातें होना आवश्यक है। पहली, कोई कर्मचारी गैर कानूनी रूप से कोई उपहार स्वीकार करता हो। द्वितीय, वह विशेष स्थान पर आसीन हो। भ्रष्टाचारी रूप यह नासुर आज बड़ी तेजी से पनप रहा है। यह देश के प्रत्येक कोने में फैल चुका है। स्वर्गीय विनोबा भावे के शब्दों में भ्रष्टाचार कार्यक्रम में आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, नमन, अभिनंदन। सबके उनके स्वागत के लिए स्टार प्लेयर को एवं समस्त गुरुजन व मेरे प्रिय साथियों को आज का नमस्कार। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं कक्षा 10th D का छात्र हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अर्थात हमें अपने जीवन में पग पग पर सावधान रहना चाहिए। वह सप्ताह जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस आता है, उसे हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सुप्रभात। आज मैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह बार कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हर वर्ष भारत में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। भारत भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। इस भ्रष्टाचार के प्रति भारत के लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा हर वर्ष अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में इस सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ किया जाता है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों को देश और समाज में। प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे नैतिकता तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह विषय है भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतर्कता और जागरूकता। भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेना या देना नहीं है, वह यह बुराई है जो ईमानदारी, मेहनत और न्याय के मूल्यों को धीरे धीरे खोखला कर देती है। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमों को तोड़ता है तो वह भारत का सपना साकार कर सके। सतर्कता का अर्थ है जागरूक रहना, गलत कार्यों का विरोध करना और स्वयं ईमानदार रहना। अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो कोई भी भ्रष्टाचार नहीं टिक पाएगा। को बढ़ावा, यह शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और
पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देता है। सतर्कता देश के सर्वोच्च आदरणीय शिक्षक और मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो हर भारत के नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतर्कता, जागरूकता, सत्ता। सतर्कता, जागरूकता, सत्ता का सीधा सा अर्थ है संविधान में लिखे अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और हर परिस्थिति में सजग रहकर उसका सही निर्णय लेना। संविधान हमें बताता है कि कैसे किसी भी अन्याय, भेदभाव या भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना है। संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, संविधान हमें सोचने की आज़ादी देता है और हमें अपने ही हक के लड़ने के लिए ताकत देता है। लेकिन ये ताकत तभी मायने रखती है जब हम इसे जानते और समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान उतना ही मजबूत है जितना कि उसके नागरिक जागरूक हैं। इसीलिए हमें संविधान के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे हमारे हक हमसे कोई ना छीन सके और हम अंधेरे में ना रह सकें और हम एक ऐसे देश का निर्माण कर सकें जहां हर व्यक्ति निडर और न्यायप्रिय हो। संविधान के प्रति अज्ञानता न सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान करती है बल्कि पूरे देश की उन्नति को रोक देती है। संविधान के प्रति अज्ञानता वाले व्यक्ति की हमेशा शोषण होता है और एक संविधान के प्रति जो व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है उसका शोषण कभी नहीं होता और वो बदलाव की शुरुआत करता है। आज भी भारत में न जाने कितने ही गांव शहरों में दहेज प्रथा जैसी न जाने कितनी ही प्रथाओं का पालन किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। कितने गांव शहरों में कम उम्र के बच्चों पर काम कराया जाता है, उनकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। लेकिन लोग इस पर आवाज नहीं उठाते। आज भी ना जाने कितने लोग साइबर क्राइम में फंस जाते हैं और फेक OTP, फेक लिंक के द्वारा ठगी का शिकार बनते हैं, लेकिन लोग इस पर आवाज नहीं उठाते। क्यों? इन सभी के पीछे सिर्फ एक बड़ा कारण है, जो है संविधान में लिखे हुए अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानता। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो ये हमारे लिए बुरा साबित होगा। और उन्होंने ये भी चेताया था कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहो, क्योंकि जो सोता है वही गुलाम बनता है। जागरूक रहना हमारा कोई अधिकार नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, जिससे हम एक ऐसे देश का निर्माण कर सकें जहां हर व्यक्ति निडर और न्यायप्रिय हो। लेकिन क्या सिर्फ अक्टूबर महीने के इस आखिरी सप्ताह में सतर्कता, जागरूकता सप्ताह के रूप में बनाएं, क्या ये काफी है हमारे लिए? नहीं, हमें हमेशा अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और जी महोदय एवं मेरे शिक्षकगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरा नाम विकल्प है। यह सप्ताह सतर्कता जागरूकता सप्ताह है। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। यह सप्ताह हमें याद दिलाता है कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए कानून का पालन ही नहीं बल्कि ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। सतर्कता का मतलब सावधान रहना है। यदि हम सतर्क रहते हैं कि इस डिजिटल युग में ज्यादातर साइबर क्राइम जैसा अपराध चल रहा है, इसके अंतर्गत आपके पास किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा कॉल आएगा या लिंक भेजा जाएगा या OTP भेजा जाएगा और आप जानबूझकर या अपने परिकर को भी प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि हमें स्वयं के साथ साथ अपने परिकर को भी इसके प्रति जागरूक करना है, तो एक दिन निश्चित ही ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। आइए, अब मैं बुलाना चाहूँगा इसके लिए हमारे सम्मानित अतिथियों में से श्रीमान राजदीप जी वो आए सीनियर मैनेजर विजिलेंस से कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ
मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इस डिजिटल युग में ज्यादातर साइबर क्राइम जैसा अपराध चल रहा है। इसके अंतर्गत आपके पास किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा कॉल आएगा या लिंक भेजा जाएगा या OTP भेजा जाएगा और आप जानबूझकर या अपने परिकर को भी प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि हमें स्वयं के साथ साथ अपने परिकर को भी इसके प्रति जागरूक करना है, तो एक दिन निश्चित ही ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। आइए अब मैं बुलाना चाहूंगा इसके लिए हमारे सम्मानित अतिथियों में से श्रीमान राजदीप जी वो आए, सीनियर मैनेजर विजिलेंस से। चलो बेटा देखो, दिव्य छात्रों को एक गिफ्ट में डिब्बा मिला है। ये देखिए पुरस्कार में इनको मिला है। देखो इसमें क्या होता है, आप लोग देखते रहिए। ये देखिए इसमें खाना पीना है, ये देखिए खाने का फ्रूटी है, बनाना है और लड्डू और वगैरह है। काजू कतली भी है। ये इनका देखिए ये मेरे हाँ। मिला है। ये देखिए ये बच्चों को आनंद आ गया इनका, सब लोगों को।